नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फिर बड़ी झारखंड में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच दूरियां, राज्यपाल ने झारखंड उत्पाद विधेयक लौटाया। झारखंड में भाजपा की जन आक्रोश रैली, बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। नीतीश तेजस्वी जाएंगे मुंबई, उद्धव गुट शिवसेना के लिए करेंगे प्रचार, बिहारी वोटों को साधने की तैयारी। और महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पप्पू यादव, लालू से मिलने के बाद आरजेडी के दूसरे नेताओं से भी कर रहे मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में फिर एक बार राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच दूरियां बढ़ेंगी। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 के कई बिंदुओं पर आपत्तियां जताते हुए राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के लिए इसे लौटा दिया है। राज्यपाल के द्वारा विधेयक में 8 बिंदुओं पर सुधार को लेकर अपना परामर्श भी राज्य सरकार को दिया है। बता दें कि इससे पूर्व राज्यपाल द्वारा अब तक कुल 4 विधेयकों को लौटाया जा चुका है। राज्यपाल ने अन्य राज्यों में लागू इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने और राजस्व परिषद से मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर राज्य सरकार को विचार करने के लिए कहा है। राज्यपाल द्वारा आपत्ति के साथ लौटाए गए उत्पाद विधेयक को दोबारा से झारखंड विधानसभा से अब पारित करना होगा। इसके बाद दोबारा यह विधेयक राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। और बिहार में महागठबंधन सरकार में शामिल हो सकते हैं पप्पू यादव। लालू यादव से मिलने के बाद चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होने की जुगत में है, इसीलिए वे पहले लालू प्रसाद यादव और अब आरजेडी के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लालू यादव से मिलने के बाद पप्पू यादव दिल्ली के बिहार निवास में अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मिले। दरअसल लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर उन्हें जाना है। इससे पहले ही पप्पू यादव उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आदित्य ठाकरे बुधवार को पटना पहुंचे थे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को मुंबई आने का न्योता दिया। तेजस्वी यादव को आदित्य ठाकरे ने मुंबई का पर्यटन देखने के लिए बुलाया और अब कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जल्द ही मुंबई जाएंगे। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव में भी हम सभी वहां जाएंगे। तेजस्वी यादव के हम सभी का तात्पर्य नीतीश कुमार से भी था। अभी मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा है और अब जब शिवसेना में 2 फाड़ हो गए हैं, तब आने वाले चुनाव में उद्धव गुट की जीत में बिहारी वोटों की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुंबई जा सकते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे जन आक्रोश रैली के तहत आज शहर के झंडा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। इस दौरान जिले भर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आलम यह हो चुका है कि मुख्यमंत्री से ईडी को पूछताछ करनी पड़ी है। मरांडी ने कहा कि 3 वर्षों से सरकार चल रही है, लेकिन इस दौरान एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम चल रहा है। झारखंड प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम चल रहा है। पहले प्रखंड स्तर पर और इसके बाद जिला मुख्यालय। और कार्यक्रम के बारे में आप सबको बताया कि इस राज्य में जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, नारा यह है कि हेमंत हटा और झारखंड बचाओ। आप सब लोग स्वाभाविक रूप से समझ रहे होंगे कि भाई हेमंत सोरेन को क्यों हटाया जाए, क्योंकि 3 वर्षों से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई 3 वर्षों से सरकार चल रही है और 3 वर्षों में सरकार से जो उम्मीदें थी
सरकार से झारखंड की जनता ने जो उम्मीद की थी कि ये सरकार काम करेगी, लेकिन काम तो सरकार ने 3 वर्षों में किया नहीं, क्योंकि सरकार कमाने में लग गई। और इसीलिए हम सब ये मानते हैं कि आज जब तक इस राज्य में ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी रहेगी, झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। झारखंड में जेसीआई रांची के बहुचर्चित एक्सपो उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस द्वारा मोरहाबादी मैदान में किया गया। इस वर्ष एक्सपो 24 से 28 नवंबर तक मोरहाबादी मैदान में लगा है। एक्सपो में 8 हैंगर में 325 से अधिक स्टॉल देश और विदेश से आए हैं और सभी स्टॉल सज धज के बिल्कुल तैयार है। पूर्व अध्यक्ष अनंत जैन ने मंच संभालते हुए महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया और अध्यक्ष को मंच सौंपा। अध्यक्ष सौरभ शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 साल एक्सपो नहीं लगा था कोरोना की वजह से और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक्सपो का बिगुल बजाया गया और शुभारंभ की घोषणा की गई। झारखंड में पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के बरहरवा हिरणपुर पथ के बीरग्राम निकट झूठ से लदे एक चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग से बचने के लिए चालक ने सूझबूझ के साथ बीरग्राम के चित्रा तालाब में ट्रक को घुसा दिया। वहीं पास के खेत में पटवन कर रहे ग्रामीणों ने पंप के सहारे आग बुझाने की काफी कोशिश की। इसके बाद दमकल की वाहन 112 डायल करने के बाद उनको सूचना दी गई। मौके पर गाड़ी पहुंची। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का माल जलकर बिल्कुल राख हो गया। तस्वीरें आप भी देखिए। गढ़वा शहर के मंजियाओ मोड़ स्थित झारखंड बनने से पहले बना सरस्वती नदी पुल झरझर होने के कारण शहर वासियों को जाम और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद आज गढ़वा विधायक, राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा 2 करोड़ 70 लाख की लागत से जोड़ा पुल का शिलान्यास किया गया, जो 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा, जिससे शहर वासियों को जाम की समस्या से निजात और मुक्ति मिलेगी। जाएगा, झंडा हमेशा लहराता रहे, झंडे को किसी तरह की क्षति न हो, इसका भी ध्यान बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रखा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मंजियाओ मोड़ से जाना जाने वाला चौक, इसको अटल चौक के नाम से भी जाना जाता है, और आज हमने एक पुल का भी यहाँ शिलान्यास किया है, जो काफी यहाँ के लोगों की परेशानियों को दूर करने में इस पुल का जब निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ खास करके जिस तरह से यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, पहले पुराना पुल और नए पुल दोनों से आवागमन होता था। पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अभी एक ही पुल से आवागमन होता है, और हमेशा अभी बाईपास पूर्ण नहीं हो पाया है। और बाईपास रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के अदलहातू में अपराधियों ने जमीन कारोबारी धवन राम को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल धवन राम को रिम्स भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने धवन को 7 गोली मारी थी। आज धवन राम की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा अदलहातू चौक जाम कर वहां पर सभी दुकानों को बंद रखा गया और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस 28 नवंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के निर्देशानुसार अपने अपने जिले में ऐतिहासिक तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। लोजपा कार्यालय में स्थापना दिवस मनाने हेतु रणनीति तय करने के लिए बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि तरुण पासवान, प्रदेश महासचिव, उपस्थित हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोजपा परिवार गांव से लेकर शहर शहर तक सभी लोगों को स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने में अपना बहुमूल्य समय लगाएंगे। 28 नवंबर को हर साल की भांति जो तैयारी होती है, स्थापना दिवस मनाया जाता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, उसी की तैयारी के लिए आज हम लोग गया जिला का लोक जनशक्ति पार्टी का सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय से लेकर प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक लोग बैठे हुए हैं, और बैठकर कैसे तैयारी हो और कैसे बृहद पैमाने पर किया जाए, इसी पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आए हुए हैं। साथ में हमारे पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ सिपाही लोग हैं, और
मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आशा करता हूं कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वह निर्णय लिए हैं कि जिला हर साल तो पटना में मनाया जाता था, लेकिन इस बार हर जिला के मुख्यालय में मनाया जाएगा। और वह गया जिला की धरती पर हम विश्वास दिलाते हैं अभी अपने सभी साथियों को कि ऐतिहासिक। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बोधगया पहुंचे, जहां सांस्कृतिक केंद्र में पहुंचकर सभागार का जायजा लिया। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बोधगया में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होना है। उसी की तैयारी को लेकर जल संसाधन मंत्री गया के सभी अधिकारियों से मिलने पहुंचे। अधिकारियों को आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए। साउंड सिस्टम, सीटिंग कैपेसिटी, लाइट की व्यवस्था पर जानकारी लेने के बाद रॉय होटल में वापस चले गए। इस दौरान गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी मौजूद रहे। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के गोरा चौकी के झोडली गांव में मंगलवार को एक दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पीड़िता कोमल कुमारी की मौत आरोपी के द्वारा दुष्कर्म के दौरान जहर खिलाने की वजह से हुई है। मां ललिता देवी के बयान के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक रोशन कुमार पर दुष्कर्म कर जहर खिला देने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय थाना के एसआई ने फोन पर मृतका की मां से बात करते हुए कहा, बयान बदल लो नहीं तो तुम ही खुद फंस जाओगे। ये बात सिटी एसपी स्वर्ण प्रभा तक भी पहुंच गई है। स्वर्ण प्रभात ने कहा, इस पर जांच की जा रही है। अगर ऐसा पाया गया तो एसआई पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाएगा। इस दौरान एसआई का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। अंतर्गत एक लड़की है, उनकी इलाज के क्रम में मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मां का फर्द बयान लिया गया है और फर्द बयान का अवलोकन किया जा रहा है। उसमें उनका आरोप है कि एक लड़के जिसके साथ उनकी दोस्ती थी उस पर आरोप लगा रही है कि उसने जहर खिलाया है। इस पूरे मामले को हम लोग जांच कर रहे हैं और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया गया कि पीओ का भ्रमण करें और वहाँ सारी स्थितियों का अवलोकन करें और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जाएगी। मोहम्मद सर सब बाल बेटी के लड़का सुतल पक्का पर सुतलिए तो हम बेटी के खोजल लगलिए तो बिछौना पर नहीं मिलले। हम देखलिए सीढ़ी नीचा एलिए घरों में देखलिए वो दोनों छले रोशन और है दोनों। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार लाख दावे कर लें, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। हर दिन पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण का शायद ढकोसला किया जाता है। इस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाती। सैकड़ों विद्यालय में ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था और ना ही कमरे हैं। नौनिहाल बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल स्थित प्रोन्नत मध्य विद्यालय बनसप्ती सरकारी विद्यालय से। जो हालात हमने आपको बताए वो सारे इस स्कूल पर लागू होते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार से जब इस बारे में पूछा गया कि बच्चों का यह हाल क्यों है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों ने कई बार सरकार से गुजारिश की, आवेदन दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो है टूटा हुआ वो उससे गिरने बारिश आती है तो चूता है और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। 4 ही रूम है और 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और 4 क्लास की समस्या तो है। यहाँ कमरों का अभाव है। ये मध्य विद्यालय है और कमरे 4 हैं और 2 कमरा बिल्कुल जर्जर हो चुका है कि बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर से छत गिरता है और बच्चों की संख्या भी 500 के आसपास है और चापाकल मात्र 1 है, जिससे पानी की भी बहुत अधिक समस्या होती है। 2 बरामदे हैं जिस पर कि पहले टिफ़िन के पहले बैठाया जाता है, उसके बाद मध्याह्न भोजन होता है और मध्याह्न भोजन के बाद उसको साफ़ सफाई कराया जाता है, जिससे पानी उस पर रह जाता है, जिसके कारण बच्चों को बरामदा पर बैठाया जाता है 4 क्लास को और खाना खिलाने के बाद खाना वहीं बरामदे पर ही खिलाया जाता है और साफ सफाई। बिहार के नालंदा जिले में अपराधियों के मंसूबे कितने बुलंद है, इसका जीता जागता उदाहरण लहेरी थाना क्षेत्र इलाके का रामचंद्रपुर बस स्टैंड है, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। इतना ही नहीं, करीब 15 मिनट तक पूरा रामचंद्रपुर का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हर तरफ से ईंट पत्थर चले।
इस दौरान शरारती तत्वों ने 2 बसों को भी अपना निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस संबंध में मौके पर मौजूद चश्मदीद ने हमें बताया कि गुरुवार के दिन रोड पर चलने वाली बस की टाइमिंग के विवाद को लेकर 2 गुट में देवीसराय चौक के पास मारपीट की घटना घटी और इसके 1.5 घंटे बाद ही शरारती तत्वों का झुंड रामचंद्रपुर बस स्टैंड के पास जमकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस संबंध में लहेरी थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि सुबह से ये शरारती तत्व 2 बार आपस में भिड़ चुके हैं। मारपीट करा, दंगा किया। तुम्हारा क्या कोई विवाद चला पता? नहीं भाई, विवाद तो है टाइमिंग परमिट का विवाद फिर समझ में आया। कितना का संख्या था वो लोग? 60-70 गो से कम था। गोली भी चलाया है? हाँ, फायरिंग होवे किया। गाड़ी का शीशा फूट गया है। कितने गाड़ियों का? भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के रजंदीपुर पंचायत के महंत स्थान के पास तड़के सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक युवक की पहचान जियाउद्दीनपुर चौका के रहने वाले विनोद मंडल के 19 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद मंडल और मां तारा देवी का कहना है कि उनके बेटे को अज्ञात अपराधियों के द्वारा सूनी जगह पर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गौरतलब है कि मृतक मिथुन कुमार का मुंह पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। ग्रामीणों की माने तो उसे शायद कीचड़ में सिर डालकर मार दिया गया है। पता बयान है बापा को गोर लगा बोले कचे देख कौन कचे कुंदन ना एलो छे कचे की तोरे लंग सुते छी दोनों बाप बेटा के कचे ना एलो छे कचे देखो ने बापा कचे के मारी दिल को कचे हाथ को कचे मार ले कंटा खोजो ने कलका मने को जाइए खोजा आइले खोजी गेले कचे कटा। भागलपुर के नवछगिया खरीक थाना क्षेत्र में देर रात दियारा इलाके में कुख्यात जेल में बंद कई अपराधी जेल से बाहर आए हैं। कुछ अपराधियों के द्वारा 2 गुटों में अचानक गोलियां चलाने की आवाज इलाके में तब आई। जब आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकले, लोग फौरन दहशत में आ गए। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। लत्तीपुर के दक्षिण पंचायत बिहपुर के मुखिया पति राजेश मंडल पिता निरंजन मंडल पूर्व मुखिया के पैरों में गोली इस दौरान लगी। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते खरीक थाना और कई थानों की पुलिस दियारा इलाके पहुंची। घायल का राजेश मंडल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भी इस दौरान भेजा गया। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि खरीक थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली। इस गोलीबारी में लत्तीपुर दक्षिण पंचायत के मुखिया पति राजेश मंडल के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज भागलपुर मायागंज अस्पताल में कराया जा रहा है। एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फिर बड़ी झारखंड में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच दूरियां। राज्यपाल ने झारखंड उत्पाद विधेयक को लौटाया। झारखंड में भाजपा की जन आक्रोश रैली। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। नीतीश कुमार तेजस्वी जाएंगे मुंबई। उद्धव गुट शिवसेना के लिए करेंगे प्रचार। बिहारी वोटों को साधने की तैयारी। जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पप्पू यादव। लालू प्रसाद से मिलने के बाद आरजेडी के दूसरे नेताओं से भी कर रहे मुलाकात। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।